तो इंडिया वॉइस पे लगातार कवरेज जारी है। इस बीच अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर परिसर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ देर बाद होगी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। तो अयोध्या पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानु भुज शरचापधर संग्राम जित कर दूषणं श्रीरामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भयदारणं श्रीराम 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 राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। सभी लोग गाइए। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। स्वामी उधम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कथावाचक है। स्वामी जी, अब से कुछ ही देर बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। सबसे पहले ऐसा कौन सा चरण है जो किया जाएगा, उसके बाद से किस तरीके से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, क्या जानकारी? भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व के जितने भी अनुष्ठान है वो लगभग पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उस क्षण पहुंचेंगे जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का एक मंत्र बोला जाएगा। वैदिक मंत्र है जो हम आपको सुनाए। मनो ज्योतिर्जुखता महाजस बृहस्पति जग विमंतनो एकम यज्ञगोंसमिमं ददातु विश्वेदेव संयमादयं नामो प्रतिष्ठा। इस वैदिक मंत्र के द्वारा भगवान श्री राम के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी न्यास पूर्वक। और उसके बाद जो नेत्रोन्मीलन का कार्य है, सोने की शलाका से प्रधानमंत्री मोदी भगवान श्री रामचंद्र जी का नेत्रोन्मीलन करेंगे। नेत्र में सोने की शलाका से मधु लगाकर नेत्र खोलेंगे और सबसे पहले दर्पण के द्वारा भगवान श्री राम को ही भगवान श्री राम के विग्रह के दर्शन करवाए जाएंगे। उसके बाद फिर भगवान श्री राम की दृष्टि किसी पर पड़ेगी या कोई भगवान श्री राम को देख सकता है। उसके बाद भगवान श्री राम की पूजा अर्चना श्रृंगार भोग आरती ये सब कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। जो बिल्कुल, अगर यहाँ पे मूर्ति की बात की जाए, जो रामलला की मूर्ति बनाई गई है, तो वो क्या कुछ खास दर्शाता है? और जिस पत्थर से ये मूर्ति बनाई गई है उसका क्या कुछ अस्तित्व है? देखिए, भगवान श्री राम कण कण में विराजमान है। जर्रे जर्रे में झांके राम के, किसी आंख वाले ने पहचान के।
जिस पाषाण से वह प्रतिमा बनाई गई है, विग्रह बनाई गई है, जो शालिग्राम जी है, उसी के द्वारा ये भगवान श्री राम जी की मूर्ति बनाई गई है। और जिन्होंने श्री राम जी की मूर्ति बनाई है लंबीनाथ जी ने, उन्होंने 10,000 बालकों को देखकर तब जाकर उसमें वह स्वरूप उतारा है। और उसके बाद वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा उसमें मातृका व्यास, अंतर मातृका व्यास, अंगन व्यास, प्रत्येक अंग का व्यास, और उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और देखिए, जब तक किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तब तक वह पूजित नहीं होते। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसमें प्राण संचार हो जाते हैं और फिर उस मूर्ति को साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है, भगवान माना जाता है। और जिस प्रकार एक जीवित प्राणी को वस्त्र, भोजन, श्रृंगार आदि करवाया जाता है, उसी प्रकार अब से भगवान श्री राम जी की भी उसी प्रकार से वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काफी अहम है और दूर दूर से दिग्गज आए हैं। देखिए, ये जो मूर्ति है विशेष चीजों से बनाई गई है और खासा ख्याल भी रखा गया है। अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर में 5 मंडप होंगे, ये भी कहा गया है। वो कौन कौन से खास मंडप है गुरुजी, क्या आपको जानकारी है इसकी? देखिए, भगवान श्री राम जी, श्री राम मंदिर के जो अलग अलग मंडप है उसमें अलग अलग देवताओं को विराजमान किया जाता है। भगवान श्री राम के अलावा गणेश जी, भगवान शिव, उनके गण, नवग्रह आदि और देवताओं को भी विराजमान किया जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं अकेले नहीं होते, उनके साथ और देवता। और भगवान शिव तो विशेष, क्योंकि शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिवा, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही ममता, ते नर कर कल्प भर, घोर नरक महाभाव। तो भगवान श्री राम के साथ भगवान शिव जी भी विराजमान होंगे, शिव जी के भी दर्शन होंगे। और उन मंडपों में जो भगवान श्री राम जी के गर्भगृह के अलावा बनाए गए हैं, उनमें अन्य देवताओं के भी दर्शन हमें सुलभ होंगे। जी बिल्कुल, मंदिर की भी खासियत काफी अहम है पंडित जी, और मंदिर को भी हर चीज को देख के बनाया गया है। ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनको खासा ख्याल रखा गया है जिनका इस मंदिर को बनाने में? जी, हमारे भारतवर्ष में वास्तुकला सर्वश्रेष्ठ है। हमारे मंदिर में भगवान सूर्य की किरण प्रवेश हो, भगवान के विग्रह पर पड़े, इसलिए उस तरह का वास्तु निर्माण किया गया है कि सूर्य का प्रकाश, वायु का आवागमन और जो भी चीजें बिल्कुल वो मंदिर में आ सके। इसलिए वास्तु का विशेष ध्यान रखा गया है कि ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, इन सब कोणों में कौन कौन से देवता विराजमान होंगे, उसी प्रकार से वास्तु का ध्यान रखते हुए यह सुंदर श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, हो चुका है। जी बिल्कुल, और ऐसे में अगर बात की जाए तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काफी अहम हो जाता है। इसका इंतजार हर कोई कर रहा था और आज 500 साल बाद असली मायने में दिवाली मनाई जा रही है। बिल्कुल, अभी पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जा रही है और भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ देश भर में अनेक मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की भी प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं पर भगवान श्री राम जी की भी पूजा विग्रह प्रतिष्ठा हो रही है। हम इस समय स्वयं हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा पूजा में विराजमान है। तो हनुमान जी की पूजा, और सबसे बड़ी बात, कई बार लोग पूछते थे कि राम मंदिर बनाकर क्या होगा, हॉस्पिटल बनाते, कॉलेज बनाते, तो मैं बताता हूँ श्री राम मंदिर के आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए का रोजगार पूरे भारतवर्ष के लोगों को मिला है।
आज कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे टेंट वाला हो, चाहे सुंदरकांड करने वाला हो, फूल वाला हो, वस्त्र वाला हो, श्रृंगार आभूषण वाला हो, सबको रोजगार मिला है। भगवान श्री राम आज अपने भवन में विराजमान होंगे और उसके साथ ही सबको उन्होंने कार्य में व्यस्त कर दिया है। सब व्यस्त हैं, सब खुश हैं, सबके मन में आनंद है। और देखिए, दीपावली मनाई कब जाती है? जब मन में आनंद हो और जेब में पैसा हो। आज सबके मन में आनंद है और सबके जेब में पैसा है, तो सब बड़े भाव से भगवान के स्थापना पर सुंदर उत्सव मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं। बहुत आनंददायक माहौल है आज। जो सब्र तैयारी की बात अगर आती है तो शबरी को नहीं भूला जा सकता। किस तरीके से तैयारी श्री राम के स्वागत के लिए शबरी ने की थी स्वामी जी, और जो पलकी बिछा के स्वागत उन्होंने किए थे, वो हर किसी के जहन में आज भी है। जी, मुझे यहाँ पर एक भजन याद आ रहा है, एक पंक्ति गाना चाहूंगा केवल। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। शबरी मैया अपने गुरु मतंग ऋषि की बातों पर विश्वास करके जवानी से बुढ़ापा आ गया उसका, लेकिन इंतजार करती रही। और एक दिन भगवान स्वयं श्री राम लक्ष्मण जी के साथ शबरी मैया की कुटिया पर पहुंचे और मैया शबरी ने भगवान श्री राम जी को सुंदर मीठे बेर खिलाए। और भगवान श्री राम कहा करते थे, जब उनका राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, मां कौशल्या ने 56 भोग खिलाया। कौशल्या मैया ने पूछा, बेटा प्रसाद कैसा है? भगवान श्री राम ने कहा, माँ प्रसाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा स्वाद शबरी के बेर में था वैसा स्वाद इस 56 भोग में भी नहीं है। जहाँ जहाँ राम जी गए, अपने ससुराल में गए, पाहुना गए, जहाँ पर भी उन्होंने भोजन किया, लेकिन शबरी के भोजन का स्वाद, शबरी के बेर का स्वाद वो कभी भूल नहीं पाए। तो ऐसा शबरी मैया का इंतजार, इतना प्रेम था। और अभी हमारे से पहले कह रहे थे, भगवान श्री राम विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम स्वयं धर्म है। एक पुत्र कैसा होना चाहिए ये श्री राम जी ने सिखाया। एक भ्राता का धर्म कैसा होना चाहिए ये भगवान श्री राम ने बताया। एक पति कैसा होना चाहिए ये श्री राम जी ने बताया। एक राजा कैसा होना चाहिए ये भगवान श्री राम जी ने बताया। आज हम भगवान श्री राम को आदर्श मानकर भ्राता, पुत्र, पति, पिता, इन सबके धर्मों को जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यह कार्य किया है, जिनके माध्यम से यह कार्य संपन्न हो रहा है, आज हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हम ये सब सीखे भगवान श्री राम से। जी, आपने बोला कि अच्छा पुत्र क्या होना चाहिए, श्री राम जी ने बताया। पति भी श्री राम जी एकदम अच्छे थे और तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन अच्छा भक्त कौन सा होना चाहिए ये हनुमान जी ने भी बताया है स्वामी जी। जी, मैं उत्तरकांड में भी पढ़ रहा था कि भगवान श्री राम के साथ अंगद, नल, नील, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान जी सब युद्ध के बाद अयोध्या वापस आए।
और भगवान श्री राम ने सबको धीरे धीरे विदा किया। सुग्रीव को, नलिन को, जामवंत जी को, अंगद जी को। अंगद जी तो जा नहीं रहे थे, रो रहे थे, फिर भी अंगद जी को विदा किया। लेकिन हनुमान जी की तरफ जब देखा श्री राम जी ने, हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई जा रहा है आ रहा है, वो तो बैठे चरणों में। श्री राम जी ने हनुमान से पूछा, हनुमान तुम नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं कहाँ जाऊं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे स्वामी सखा हैं, आप ही मेरे इष्ट बंधु हैं, आपके सिवा संसार में मेरा दूसरा कोई है ही नहीं, और जिसका कोई सहारा नहीं है उसके श्री राम जी है। तो इसलिए सब विदा हो गए, लेकिन हनुमान जी अंत तक भगवान श्री राम के साथ रहे। और एक और बात, भगवान श्री राम आगे लोग जाने लगे तब भी हनुमान जी नहीं गए, क्योंकि हनुमान जी ने कहा, प्रभु जहाँ पर आपकी कथा होगी वहां पर मैं विराजमान रहूंगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्कवारि परिपूर्ण नवचनम नमत मारुतिं मस्तकांजलिं। तो हनुमान जी महाराज जैसा सेवक भक्त इस पूरे संसार में न कभी हुआ। जी बिल्कुल, कई रोचक चीजें भी आप बता रहे हैं संतोष जी, बने रहिए हमारे साथ। आगे भी मैं आपका रुख करूंगी और ऐसे में वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि अब राम जी आ चुके हैं और कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। राम मंदिर परिसर की ये तस्वीरें आपके समक्ष रख रहे हैं कि किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है। तमाम दिग्गज भी पहुंच चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़े हुए हैं। अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे अयोध्या से। क्या हलचल आप देख पा रहे हैं अभिनव, अयोध्या में किस तरीके की तैयारी? बिल्कुल बता दूं कि जो अयोध्या का जो माहौल है, वातावरण है, बिल्कुल अब राममय हो गया है। राम जय श्री राम के नारों से बिल्कुल अयोध्या का जो वातावरण है गुंजायमान हो चुका है। अब वो समय है, थोड़ी ही देर, मतलब आप ये जान लीजिए चंद मिनट ही बचे हैं कि जब भगवान राम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान राम को अब उनके नवनिर्मित विग्रह में विराजमान करेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो वीवीआईपी मूवमेंट थे सभी पहुंच चुके हैं, जो भी वीवीआईपी गेस्ट थे सभी पहुंच चुके हैं। अब बस इंतजार है कि देश के प्रधानमंत्री हालांकि लैंड कर चुके हैं अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कर चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में वो राम धर्म पथ होते हुए, राम पथ होते हुए जन्मभूमि पथ के अंदर आप एंट्री करेंगे। जी कितने मेहमान पहुंचे हैं, कितनी इनकी संख्या बताई जा रही है? जोधपुर के एक संत महात्मा 6 कुंटल घी बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए। कहते कि आओ चलें, उसी भगवान रामचंद्र जी की महल की तरफ चलें। शुभ हो रहा है, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि भगवान आज दर्शन देने वाले हैं। जी बिल्कुल अभिनव, आप तैयारियां भी दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख लगातार करते रहेंगे, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रही हैं।